हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में सबसे पहले एक ऐसी खबर जिस पर सारी दुनिया की नजर है। वॉशिंगटन पर इस वक्त सारी दुनिया और खासतौर पर चीन की भी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है। जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुरू हुई। अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर बातचीत हो रही है। इसके अलावा कोविड काल, क्लाइमेट चेंज और हिंद प्रशांत मुद्दे के ऊपर बात होगी। जो बाइडेन के साथ में उनकी ये रूबरू उनके राष्ट्रपति बनने के बाद में पहली मुलाकात है। 2014-16 के बाद संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। मुलाकात आगे बढ़ेगी। अमेरिकी यात्रा पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में उनकी मुलाकात है। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच में मीटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये तकरीबन 1 घंटे तक चलने वाली मीटिंग बताई गई और मुलाकात में जो बाइडेन ने अपने मुंबई विजिट को भी याद किया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर बात हुई दोनों नेताओं के बीच में। दोनों देश एक ही मुद्दे के ऊपर सर्वाधिक चिंतित नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और कोविड काल, ये जो नई चुनौतियां हैं विश्व के सामने, इस पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की। मुलाकात अभी खत्म हुई लगती है। देखें आप कैसे गर्मजोशी के साथ में दोनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत और अमेरिका के लिए ये डेकेड, ये दशक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा व्यापारिक समझौतों के अलावा भी दोनों देशों के बीच बहुत सी बातें साझा हैं, एक जैसी हैं। व्हाइट हाउस में अगवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन ने, और देखें आप बहुत ही गर्मजोशी के साथ राष्ट्राध्यक्ष मिले और दोनों देशों में व्यापार अहम भूमिका, इकोनॉमी में दोनों देशों की शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, इनके बीच की मुलाकात गर्मजोशी से मीटिंग के साथ में शुरू हुई है, स्वागत के साथ में शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में भारतीय दल के स्वागत के लिए शुक्रिया कहा और याद किया कि पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने पर कदम आगे बढ़े थे और इस बार भी ये कदम और आगे बढ़ेंगे। और इस मुलाकात के ठीक पहले एक ट्वीट भी जो बाइडेन ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों में जो द्विपक्षीय रिश्ता है, इसमें ये मुलाकात उन्हें मेज़बानी करने का मौका जो मिला है, इसका पूरा लाभ दोनों देशों को मिले, उम्मीद वो करते हैं। और जिस गर्मजोशी के साथ में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विजन और समाधान पर एक सहज वार्ता हुई। जो बाइडेन ने भी अपने मुंबई विजिट को याद किया मुलाकात के वक्त। उस वक्त वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। I want to welcome my friend who we've known each other for some time back to the White House. Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership.
प्रधानमंत्री जी, हम आपको काफ़ी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं आगे से दृढ़ हो जाए। And तो गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने। I pointed out that seat is occupied almost और every day by Indian Americans. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने मुंबई विजिट को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ता काफी प्रगाढ़ है। देखें आप गर्मजोशी के साथ में जब दोनों नेताओं की मीटिंग शुरू हुई From India, scientists, and तो पॉजिटिव मुद्दों पर ही बातचीत की गई है। व्यापार में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। as भारत और यूएस के संबंधों के बारे में एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होगा। US-India relationship ताल्लुकात और प्रगाढ़ होंगे। देखें आप जब व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री और जैसे कि तो पूरे गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत जो बाइडेन ने किया। बहुत से साझेदारी बढ़ रही है, का समाधान निकल सकता है। इस बात का विश्वास दोनों पक्षों ने प्रकट किया। 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when ये दशक भारत अमेरिका के लिए अहम है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं दोनों देश। ये प्रधानमंत्री ने कहा। लोकतांत्रिक परंपराओं का अमेरिका जो है सबसे ज्यादा करीबी देश हो गया। विरासत का महत्व बढ़ेगा, ये उम्मीद जाहिर की। when I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. तो इस मुलाकात के ऊपर जो इस वक्त चल रही व्हाइट हाउस में सारे दुनिया की और खास तौर पर चीन की, पाकिस्तान की भी नजर है और इन सबको एक वहां से मुकम्मल जवाब मिले, इस बात की उम्मीद देश करता है। इस खबर पर हम बने रहेंगे, इसके अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम हाउस में मंत्रियों की मीटिंग चल रही थी, वो खत्म हो गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सुशासन दिवस तक पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किए हैं उस पर रणनीति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सुशासन दिवस सभी विभाग अपनी योजनाओं के मुताबिक कार्यक्रम करेंगे। इस बात को लेकर जिम्मेदारी दी गई और इसी बात को लेकर ही मीटिंग थी। शिकिल बिहार हमारे सहयोगी भोपाल जुड़ गए हमारे साथ में। जी शिकिल, बताएं, अपडेट दें। देखिए, जिस प्रकार से देखा यहाँ पर जाए तो बीते 2 दिनों में जो मध्य प्रदेश की राजनीति, खासतौर से भोपाल में जो सियासी उठापटक यहाँ पर चल रही है, मेल मिलापों का दौर चल रहा है और उसी बीच आज एक और जो बैठक थी वो सीएम हाउस में यहाँ पर हुई। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। खासतौर से देखा यहाँ पर जाए तो जो सिंधिया समर्थक मंत्री यहाँ पर है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूद, यानी 100% उनकी मौजूदगी जो वो यहाँ पर रही है। हालांकि जिस प्रकार से बयान यहाँ पर दिए सभी मंत्रियों के, एक स्वर में एक ही बयान यहाँ पर आए कि जो सुशासन दिवस जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस के आधार पर यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसकी पहले से रूपरेखा तैयार यहाँ पर की गई है, वो उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं का खाका यहाँ पर पूछा, साथ ही साथ जिस प्रकार से शिक्षा के, महिला सशक्तिकरण के और साथ ही साथ अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तक जो योजनाओं के लाभ है उन्हें लेकर बातचीत यहाँ पर की गई है। यही बयान फिलहाल निकलकर सामने यहाँ पर आए। लेकिन देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो लगातार यहाँ पर पलटवार यहाँ पर कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी की जो अंदरूनी कला है और जो बदलाव की एक बाहर की बात यहाँ पर की जा रही है, वो आरोप यहाँ पर लग रहा है। और जब इन आरोपों का जवाब जब हमने मंत्रियों से जानना यहाँ पर चाहा तो साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। वही अगर बयान यहाँ पर देखा जाए तो रोकना चाहेंगे शिकिल, नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, मंत्री सुनते हैं। 27 को ये है, 4 को ये है, 7 को ये, इसमें एक महा वैक्सीनेशन अभियान। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया फर्स्ट डोज में। अब हम गुजरात से भी आगे हो गए हैं फर्स्ट डोज लगाने में। इसको संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए 27 तारीख को जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा उसमें सभी सम्मानित प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिले की इन योजनाओं की और वैक्सीनेशन अभियान की वर्चुअल अथवा एक्चुअल जैसा वो ठीक समझें वैसे एक एक कार्यक्रम की उन्हें सभी प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करनी है। जन सुनवाई हमारी प्रारंभ हो गई है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। सीएम हेल्पलाइन के बारे में
बिंदु से बात हुई, समाधान ऑनलाइन के बारे में बात हुई। समाधान ऑनलाइन वही जिसमें सुबह आवेदन दें और शाम को ये कार्य काम हो जाने चाहिए। उनकी जो सूची है जितने कामों की वो हो जाना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से बात हुई है। सर, चीनी हैकरों ने क्या मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की है? 2020 में सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की थी कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए जब हमारा सीमा विवाद चल रहा था। इसके बाद क्या कुछ ऐसी खबरें जरूर सामने आई हैं सर? इसके पीछे कितनी खबरों का जब खंडन हो जाता है। भोपाल में नंबर के आधार पर पहचाने जाने वाली जगहों के नाम बदलने को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। शहर में 36 से अधिक ऐसे स्थान हैं जिन्हें संख्या 10 नंबर, 11, 12, 5, 6 इन नंबरों से जाना जाता है, लेकिन अब इनके नाम बदले जाएंगे और इसी पर राजनीति हो रही। बीते दिनों बीजेपी के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने नंबर्स के आधार पर क्षेत्रों के नाम पर आपत्ति जताई थी। नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महापुरुषों के नाम पर इनके जगहों के नामकरण की मांग की। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह इस पर सहमति जता चुके हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, क्योंकि भोपाल के अगर राजा पूछते तो इस शहर की रानी कमलावती थी, तो आज से इस नहीं तो अपन नहीं करेंगे तो ये चबूतरे के नाम से पहचाना जाए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा वे भी इसकी घोषणा करें कि आप सारे नंबर बदल लो, सारे नंबर के नाम महापुरुषों के नाम पे कर दो, लेकिन जो भोपाल की जनता है पहले उसको सफाई हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं, चाहे रोजगार हो, ये देने का काम भी तो सरकार का है या केवल नंबरों से सरकार को छेड़े? छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम 12,000 से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि ज्वार और बाजरे की फसल के पंजीयन आदेश सरकार ने जारी किए, लेकिन अब तक मक्के की फसल पंजीयन को लेकर कोई आदेश नहीं आया। जबकि छिंदवाड़ा जिला मक्का उत्पादक जिला है, ऐसे में मक्के की फसल का पंजीयन न होने से किसानों में भारी असंतोष है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर छिंदवाड़ा से सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले के किसान भारी भरकम बिजली बिल को लेकर भी काफी परेशान हैं। छिंदवाड़ा के साथ लगातार जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ की योजनाओं को रोका जा रहा है। इन सब मुद्दों पे 10 से 12 हज़ार लोगों ने अपना हस्ताक्षर करके समर्थन दिया है, जो कि पूरा मांग पत्र और उनके हस्ताक्षर हमने अभी यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल के लिए भेजे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साल 2017 में 192 दिनों की करीब 3,300 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा यात्रा की। आगामी 30 सितंबर को इस यात्रा पर लिखी किताब का विमोचन होगा। ये किताब नर्मदा परिक्रमा में दिग्विजय सिंह के साथ रहे उनके ओएसडी ओपी शर्मा ने लिखी है। खुद दिग्विजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी। किताब को लेकर प्रदेश में राजनीतिक जगत में हलचल मची है। बताया जा रहा है कि इस किताब में नर्मदा की वर्तमान स्थिति और हालात का सचित्र वर्णन किया है। ये कयास भी हैं कि किताब में नर्मदा नदी से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल स्थित करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के विधायक निधि से करुणाधाम आश्रम को दान दी गई एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। अभी 30 सितंबर को हमारी नर्मदा यात्रा की पुस्तक जो ओपी शर्मा जी हमारे स्टाफ में हैं उन्होंने लिखी है, उसको हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तो महाराज जी से मेरी प्रार्थना है कि आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं, अवश्य उसमें पधारें। ग्वालियर चंबल संभाग में सम्राट मिहिर भोज की जाति पर दो जातियों में शुरू हुआ विवाद अब हिंसक हो रहा है। इसकी आंच पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। सम्राट मिहिर भोज की जाति पर राजपूत, क्षत्रिय और गुर्जर समाज अपना अपना दावा कर रहे हैं। दोनों जातियां उग्र प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे। ग्वालियर में कई दफा दोनों गुट आपस में भिड़ चुके हैं। मुरैना में भी हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने दोनों ही समाज के लोगों को चेतावनी दी कि मिहिर भोज की प्रतिमा का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। वहां तथ्य रखें, अगर कोई प्रदर्शन करेगा, सड़कों पर आएगा तो जेल जाएगा, उन पर एनएसए की कार्रवाई होगी। दरअसल 8 सितंबर 2021 को ग्वालियर नगर निगम ने शीतला माता रोड चिरवाई नाकी चौराहे पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था।
यहाँ प्रतिमा की पट्टिका पर सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर शब्द जोड़कर उन्हें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज नाम दिया। राजपूत क्षत्रिय समाज इसी बात से भड़का है, विरोध कर रहा है। जो इस तरह की कार्रवाई करेगा उसको कोई प्रशासन, चाहे वो मुरैना का हो चाहे वो ग्वालियर का हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो एनएसए भी किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सारी कार्रवाई की जाएगी। और बाहर जाके भी कार्रवाई करनी हो तो ऐसे लोगों को जो कि असामाजिक रूप से लोगों में डर और भय फैलाते हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। भोपाल में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल भोपाल स्थित जेपी नगर क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड कारखाने के किनारे जिन लघु तालाबों को जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए बनाया था, वहां अब सिंघाड़े की खेती हो रही थी। ये सिंघाड़े भोपाल के बाजारों में आकर बिकते थे। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन और निगम की टीम पहुंची, तालाब का निरीक्षण किया, तालाब में सिंघाड़े की खेती को नष्ट किया। निगम कमिश्नर की माने तो तालाब किनारे जालियां लगाई जाएंगी ताकि स्थानीय रहवासी इस तालाब के पानी से दूर रहें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी तालाब के पानी का सैंपल ले चुका है। जांच में एक तथ्य और सामने आया कि जहरीले तालाब पर झांसी के एक बीजेपी नेता ने कब्जा कर रखा है। वो तालाब में पिछले 3-4 सालों से सिंघाड़े की खेती करवा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।